अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पंजाब के शहर खानेवाल में आज फिर एक ज़िमनी इलेक्शन है। बट मैं इस ज़िमनी इलेक्शन से पहले आपको एक छोटी-सी बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीने पहले सेनेट के जो इलेक्शन थे, उसमें ठीक-ठाक किस्म का मुकाबला हुआ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, हुकूमत और अपोज़िशन में। अपोज़िशन ने बड़ा टफ टाइम दिया और वो सीटें भी निकाली जो नहीं सोची जा सकती थी। लेकिन सेनेट के चेयरमैन के लिए फिर वही टेलीफ़ोन कॉल्स काम कर गई जो हमेशा करती हैं और रिज़ल्ट बदल दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब वोट देने की बात आ रही थी, तो सुनने में ये आ रहा था जो लोग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं पीटीआई के या इस ग्रुप में आके बैठना चाहते हैं अपोज़िशन में या अपोज़िशन की हमायत करना चाहते हैं, उनकी एक शर्त थी कि आने वाले इलेक्शन में हमें शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ने की गारंटी दी जाए। मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर के साथ ये गारंटी दे दी जाए कि अगला इलेक्शन हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ेंगे। ये है किसी जमात का काम, ये है किसी जमात के लीडर का पॉपुलर होना। और दूसरी तरफ ये बताने का मकसद ये था कि इस इलेक्शन में जो अभी खानेवाल में हो रहा है, एक छोटी-सी वीडियो सुनाते हैं और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं कि वहाँ पे इस वक़्त सिचुएशन क्या है, वो आपको बाद में बताते हैं। पीटीआई ने इमरान खान की तस्वीर नहीं लगाई है अपने बैनर और स्लीपर्स के ऊपर। आप ये जब से कैंपेन शुरू हुई है इमरान खान साहब की तस्वीर कैंडिडेट नहीं लगाई। उनका ख्याल है कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और भूख की वजह से लोगों का रद्द अमल आएगा, इसलिए खान साहब की तस्वीर लगाने से वोट कम पड़ेगा। जब हमने तनकीद शुरू की, कुछ जगह पे तस्वीर अब मौजूद है, मगर थ्रू आउट द कैंपेन ये इतनी बड़ी लाइबिलिटी इमरान खान इस मुल्क के लिए बन गया है कि उसका अपना उम्मीदवार बल्ले के निशान पे। पाकिस्तान की तारीख से आप जितने वाकिफ हैं, मेरी तरह अगर आपकी उम्र 45 साल प्लस है, तो आप लोगों को बहुत से इलेक्शन याद होंगे। लेकिन कोई ऐसा इलेक्शन याद नहीं होगा जिस इलेक्शन में कैंडिडेट अपने लीडर की और वो भी इस वक़्त मौजूदा हुक्मरान हो, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो, उसकी तस्वीर ना लगाए। इससे क्या आपको सुनने देखने में मिलता है? क्या तस्वीर ना लगाने से उस जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, उसको कितना फ़ायदा होगा? कोई तस्वीर नहीं लगा रहा, जो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, जिसकी सारी मशीनरी उसके साथ खड़ी है और वो उस जमात का लीडर भी है और लीडर भी एक ऐसी जमात का है जो दावेदार थी तब्दीली की। तो जनाब अगर शाम को आज इलेक्शन में रिजल्ट कुछ इस तरह के हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 32,000 वोट ले लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई 5-7 हज़ार वोटों की लीड से, तो फिर भी क्या हमें ये बात सोचने पर मजबूर नहीं करेगा हमारा ज़मीर कि ये वोट डाल कौन रहे हैं? ये 32,000 वोट डाल कौन गया? जब आपको शायद याद होगा जब सियालकोट से नशीन साहबा जीती थी, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20-25 हज़ार के मार्जिन से हारी थी। तो वो जो 80,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ा था, सोचने वाली बात थी कि वोट डाल कौन गया था। इस वक़्त जो सिचुएशन है खानेवाल की, नून लीग के जो पोलिंग स्टेशन है वो भरे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पता है उनकी जो सिचुएशन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नया काम शुरू किया है। आसिफ अली जरदारी साहब अपने पुराने वाले रूप में सामने आ गए हैं। अब उन्होंने क्या किया है कि वो पैसे बाँट रहे हैं। 5-5 7-7 हज़ार रुपया पर खानदान जो है वो दे रहे हैं और वो वोट खरीद रहे हैं। पिछले इलेक्शन लाहौर वाले में भी उनकी ये वीडियो सामने आई थी क्योंकि अब कोई चीज़ छुपी-रुकी नहीं जा सकती। लोग फ़िल्म वीडियो बना लेते हैं और जब आप लोगों के साथ वादे करके लाएँ कि देंगे आपको 7,000 और वहाँ पे 5 दें, तो फिर भी लोग जो है वो सामने आके बोलना शुरू कर देते हैं। कहा जाता है कि 27,000 के नज़दीक वोटों की पेमेंट की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहाँ पे 27,000 वोट मिलते हैं, बहुत मुश्किल काम है। लोग पैसे भी ले लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। लोगों के पैसे लेने की रीज़न समझ आती है, गुर्बत है, महँगाई है और फिर वो समझते हैं कि इन सियासतदानों ने बहुत खाया हुआ है, तो क्यों ना इनसे कुछ पैसे हम भी हड़प कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राणा सलीम साहब जो हैं, वो इस वक़्त बड़े हाई मोराल के साथ हैं। तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत में तलाल चौधरी साहब से लेके बहुत सारे दूसरे जो क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद रहे। जलसे जुलूस किए, सियासत की उन्होंने फुल और आज वोटिंग का अमल बड़े अच्छे तरीके से जारी है अभी तक, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पोलिंग स्टेशन जो है वो भरे हुए हैं। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, वोट डाल रहे हैं, मौसम बड़ा खुशगवार है। रिजल्ट शाम को इंशाअल्लाह ताला शेर के हक में आएगा, लेकिन लम्हा फिक्रिया तब होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ 25-25 या 10,000 या 12,000 वोट ले लेंगे। सोचने वाली बात ये होगी कि ये जो 10,000 वोट पड़ेगा या 15,000 पड़ेगा, ये किस निशान पे, किस कारकर्दगी पड़ेगा? क्या चीनी को ₹55 से 155 करने पे या घी को 100 से 350 रुपए करने से या बिजली का यूनिट महँगा करने से या डॉलर को 100 से 180 रुपए पे करने पे या मुल्क के कर्ज़े जो
जब से पाकिस्तान बना है उसको डबल करने में सिर्फ 3 साल में। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इमरान खान ये मिशन लेके आए थे जो मैंने आपको गिनवाए हैं, तो फिर हमें बिल्कुल भी इस पे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट किस चक्कर में पड़ेगा? क्या 15 साल की हुकूमत ने पूरे कराची में पानी नलों में आ गया है, पीने का पानी घरों में आ गया है? क्या पूरे कराची को 15 सालों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कराची में दे दिया है? क्या कराची में कोई बेरोजगार नहीं है? क्या सिंध के हर घर में पानी मौजूद है? क्या सिंध में वो खुशहाली नजर आ रही है जिसका ख्वाब पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखा रही है? क्या कराची को लाहौर जैसा बना गया? और अगर ये सारे वादे पूरे कर दिए हैं तो फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में 25 से 30,000 या 10,000 या 15,000 वोट ले जाएगी। खुशाब में एक इलेक्शन हुआ था, वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टोटल 250 वोट पड़ा था। वजह क्या थी वहां पे? कि लोगों को पता है कि अपना वोट जाया क्यों करना है। करना भी नहीं चाहिए। आप उनको वोट दें जो आपके असल नुमाइंदे हों, हकदार हों, जो जिनकी जमात आपके लिए कुछ करे। और इस वक्त लोगों को कुछ होप या उम्मीद नजर आता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। लेकिन खबरदार याद रहे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत में आके 3 महीने में वो कुछ न कर दिखाएगी जो आप लोग सोच रहे हैं। एक अरसा लगेगा, एक वक्त लगेगा चीजों को ठीक करने में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है जो हम यार दोस्त किसी की मांगी हुई गाड़ी का करते हैं। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात कल होगी। खुदा हाफिज।